एक्साइटेड चल रही है, तो 100% ओवर एक्साइटेशन का मतलब है इसके पास रिएक्टिव पावर ज़्यादा है। ज़्यादा है तो ये क्या करेगी, इसके अंदर से आउटफ्लो होगी, यानी कि आउटफ्लो होगी रिएक्टिव पावर, तो यानी कि रिएक्टिव पावर इसमें से निकल के जाएगी। अब अगर कोई सिंक्रोनस मशीन या कोई भी एलिमेंट रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है तो इट विल एक्ट एज अ कैपेसिटर। समझ में आ रही, कैपेसिटर हो गया। अब यहाँ तक की बात बिल्कुल सही है, ये मैंने बताया था, ये चीज़ यूनिवर्सल है, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि क्या इससे हम लोग बता सकते हैं कि इस सिंक्रोनस मशीन से जो करंट आउटफ्लो हो रहा है, करंट आउटफ्लो हो रहा है, उसका नेचर क्या होगा। तो उसके लिए ये वाला डायग्राम बहुत बार मैंने बताया है पावर सिस्टम में भी, ये बिल्कुल इसको भी अपनी टी शर्ट पे छपवा लो, मज़ेदार डायग्राम होगा, केवल वही लोग समझ पाएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, जिन्होंने टेक इनसाइट के लेक्चर्स या मेरे लेक्चर्स देखे होंगे वही ये बात समझ पाएंगे, बाकी लोगों को लगेगा वाह क्या लिख रखा है यार ये LOC, ठीक है। तो इसका जरा देखते हैं यहाँ पे क्या हम लोग इस डायग्राम से, मैंने बताया ये बहुत बड़ा डायग्राम बनाया कि इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर वो रिएक्टिव लीडिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है और लैगिंग रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, समझ में आ रही बात ये। और कैपेसिटर जो है वो लीडिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है एंड लैगिंग को सप्लाई करता है। क्लियर हो गया, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। पावर सिस्टम की सीरीज, पावर सिस्टम की शुरुआत के 20 लेक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको मैं सजेस्ट करता हूँ वो ज़रूर देखें जाके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। खैर, तो एल और सी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हमने क्या देखा कि सिंक्रोनस मशीन अगर ओवर एक्साइटेड है तो ये बिहेव करेगी कैपेसिटर की तरह। तो क्या हम लोग बता सकते हैं कि अगर सिंक्रोनस मशीन एक जनरेटर है और कैपेसिटर तरह बिहेव करी तो इसके जो पास ये जो सप्लाई करंट करेगी, क्या हम इस डायग्राम से निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, जब हम बात करते हैं जनरेटर की तो जनरेटर की काम क्या होता है, करंट को सप्लाई करना, ठीक है, समझ में आ रही है। यानी कि करंट जनरेटर सप्लाई करेगा जब नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं। तो सप्लाई की तरफ पकड़ लो, तो अगर यहाँ वाले पॉइंट को पकड़ लो, क्योंकि यहाँ से देखो आउटफ्लो हो रहा है, सप्लाई का मतलब हो गया आउटफ्लो, और ये वाले पॉइंट में आउटफ्लो ये हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हमारी सिंक्रोनस मशीन ओवर एक्साइटेड है तो इट विल एक्ट एज ए कैपेसिटर। अब अगर ये कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगी तो कैपेसिटर के अंदर से आउटफ्लो जो होगा वो क्या होगा, आउटफ्लो क्या होगी, लैगिंग करंट, लैगिंग क्यू का मतलब हो गया लैगिंग करंट। समझ में आ रही बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लैगिंग करंट। क्योंकि पावर सिस्टम मैंने बताया था कि लैगिंग, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पावर सिस्टम में कवर करें, वहाँ एक बार चेक कर लेना। तो लैगिंग रिएक्टिव पावर का मतलब इस रिएक्टिव पावर में जो करंट फ्लो कर रही होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही होगी। इस पर्टिकुलर पावर टाइम्स में जो रिएक्टिव पावर फ्लो कर रही होगी उसके अंदर करंट जो होगी वो लीड कर रही होगी वोल्टेज को। समझ में आ रही है। तो ये होता है लैगिंग रिएक्टिव पावर और लीडिंग रिएक्टिव पावर का मतलब, बाकी डिटेल पावर सिस्टम लेक्चर्स में, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या देखा कि अगर सिंक्रोनस मशीन ओवर एक्साइटेड है तो इट विल बिहेव एज ए कैपेसिटर, और कैपेसिटर अगर हम ले रहे हैं तो कैपेसिटर पे आ गए, यानी कि कभी भी अगर सिंक्रोनस मशीन होगी और वो ओवर एक्साइटेड होगी तो हम तुरंत ही कैपेसिटर पे आ जाएंगे, इट विल बिहेव एज ए कैपेसिटर, ये श्योर है। अब बात आती है कि वो करंट डिलीवर किस फॉर्म में करेगी। तो अगर जनरेटर है और हम बात कर रहे हैं करंट की डिलीवरी की, ध्यान से सुनते रहना, करंट की डिलीवरी की, तो वो डिलीवर करेगी कौन सा करंट, लैगिंग करंट, ठीक है। और अगर यही सिंक्रोनस मशीन, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, अभी आगे इसको कवर करूंगा, अगर यही सिंक्रोनस मशीन ओवर एक्साइटेड है, ठीक है, लेकिन क्या है, मोटर है, तो मोटर क्या करेगी, करंट को एब्जॉर्ब करेगी। समझ में आ रही बात ये। तो सिंक्रोनस मशीन ओवर एक्साइटेड, जैसे ही लिखा ओवर एक्साइटेड तुरंत ही तुम यहां पहुंच गए। अब ओवर एक्साइटेड कंडीशन में जब मोटर की बात हो रही है तो मोटर तो करंट एब्जॉर्ब करती है, तो कैपेसिटर कौन सा रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है या कौन सा करंट एब्जॉर्ब करता है, लीडिंग। समझ में आ रही है। तो अगर सिंक्रोनस मशीन तुम्हारी मोटर की तरह काम कर रही है तो वो जो करंट एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि अगर सिंक्रोनस मोटर है, तुम्हारी मोटर है और ये सप्लाई से जोड़ रखी है और इसको मैं ओवर एक्साइट कर दूं, तो ऐसे केस में क्या होगा, दिस मशीन बिहेव एज अ कैपेसिटर, ठीक है। और जो करंट ये एब्जॉर्ब करेगी वो कैसा होगा, करंट ये जो एब्जॉर्ब करेगी वो कैसा होगा, वो लीडिंग होगा नेचर में। यहीं पे लोग घूम जाते हैं, क्योंकि हम क्या रट लेते हैं कि भैया अगर कैपेसिटर है तो लीडिंग करंट होगा। अब जब जनरेटर हो गए तो देखो, जब तुम मोटर ले बोल रहे हो, देखो एक बात समझो, इस बात को ध्यान से, सारे कंफ्यूजन दूर कर देते हैं तुम्हारे। जैसे ही मैंने कहा ओवर एक्साइटेड तो तुरंत ही कैपेसिटर पे आ गए। अब मैंने कहा डिलीवर हो रहा है करंट, डिलीवर,
तो डिलीवर मतलब आउटफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो। तो हम यहाँ पर आ गए इस पॉइंट पे। अगर मैंने कहा इनफ्लो हो रहा है करंट, मतलब आ रहा है, तो यहाँ पॉइंट पे पहुंच गए। समझ में आ रही है? तो अगर कोई सिंक्रोनस मशीन ओवर एक्साइटेड है तो वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगी। अगर वो डिलीवर करेगी यही सेम, तो डिलीवर करेगी तो कौन सी करंट डिलीवर करेगी? लैगिंग करंट, लैगिंग करंट को डिलीवर करेगी। लैगिंग करंट कह लो या लैगिंग रिएक्टिव पावर कह लो, इसको डिलीवर करेगी। अगर हम कह रहे हैं कि कैसा करंट एब्जॉर्ब करेगी सिंक्रोनस मशीन, एब्जॉर्ब मतलब हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच गए। तो कैसा एब्जॉर्ब करेगी? लीडिंग करंट को एब्जॉर्ब करेगी, या कह सकते हो लीडिंग रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेगी। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट जो इस पूरे लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये इसी का उल्टा इंडक्टर के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डायग्राम मैंने आपको सिखाया, इससे भी तुम इसका आंसर निकाल सकते हो फेजर से। अगर तुम्हें ये सब याद रखने में समस्या हो रही है तो इस डायग्राम को याद रख लेना। ठीक है, समझ में आ रही है? ये मोटा मोटा इतना ही है, इसको याद रख लेना। तो अगर कोई सिंक्रोनस मशीन जो है, इसको भी देख लो, अगर अंडर एक्साइटेड है, अंडर एक्साइटेड, ठीक है, तो अंडर एक्साइटेड मतलब इसका जो पानी का इसके अंदर, इसके गिलास में जो पानी है वो कम है, और जो इससे अटैच सिस्टम है उसके अंदर पानी ज़्यादा है। तो रिएक्टिव पावर क्या होगी? इसके अंदर फ्लो करेगी रिएक्टिव पावर। अब अगर रिएक्टिव पावर अंदर फ्लो करेगी तो इसका मतलब दिस विल एक्ट एज अ, अगर रिएक्टिव पावर इसके अंदर फ्लो कर रही है तो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि ये जो सिंक्रोनस मशीन है इट विल एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर। ठीक है, और सिंक्रोनस मशीन जब रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेगी तो वो बिहेव करेगी इंडक्टर की तरह। ठीक है, तो यानी कि जैसे ही लिखा हो गया सिंक्रोनस मशीन अंडर एक्साइटेड है, तुरंत ही यहां पहुंच गए। अब अगर सिंक्रोनस मशीन तुम्हारी मोटर है तो मोटर मतलब करंट आ रहा होगा, तो करंट आ रहा होगा मतलब इनफ्लो हो रहा होगा, ये वाला पॉइंट अगर मोटर है। और अगर तुम्हारी सिंक्रोनस मशीन अंडर एक्साइटेड है पर जनरेटर है तो करंट क्या होगा? आउटफ्लो हो रहा होगा, बाहर निकलता है ना जनरेटर से करंट। तो हम इस वाले पॉइंट पे पहुंच गए। ये बात हो रही है प्रैक्टिकल सिनारियो की। जो पुराने केसेस हमने डिस्कस करे थे वहां पे एक्टिव पावर जीरो कर रखी थी, लेकिन इस केस में क्योंकि एक्टिव पावर जीरो नहीं की है, और अगर एक्टिव पावर जीरो नहीं है मतलब लोड एंगल अगर है, तो जनरेटर जनरेटर की तरह ही वर्क करेगा और मोटर मोटर की तरह वर्क करेगी। यानी कि दोनों ही केसेस में करंट जनरेटर में आउटफ्लो होगा और मोटर में इनफ्लो होगा। तो इसलिए मैं ये केस बता रहा हूँ। तो जैसे ही हमने कहा मोटर है तो यहाँ पे पहुंच गए, एब्जॉर्ब कर रही करंट को, इनटेक है, इनफ्लो है। और जनरेटर की बात करेंगे तो करंट का आउटफ्लो है। तो अगर जनरेटर है तो करंट इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब अगर कोई कह देता है कि ओवर एक्साइटेड, सॉरी अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन है और वो मोटर की तरह एक्ट कर रही है, तो करंट की टाइप क्या होगी? तो मोटर का मतलब ये वाला पॉइंट, तो इसका टाइप क्या है? लैगिंग। तो लैगिंग करंट को ये एब्जॉर्ब कर रही होगी। समझ में आ रही है? और अगर हम कह देते हैं जनरेटर है और अंडर एक्साइटेड कंडीशन में है, तो जनरेटर डिलीवर करता है, तो मतलब ये वाला पॉइंट। तो कौन सा करंट डिलीवर करेगा जनरेटर? जनरेटर डिलीवर करेगा लीडिंग करंट। समझ में आ गई होगी बात? तो अब सारे के सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट के जितने भी धागे हैं वो सब मैंने खोल दिए हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स बना लेना, या इसका पीडीएफ जब मैं भेज दूंगा तब देख लेना, पर इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने कई महीनों में जाके सीखा था, तो इसीलिए इसको मैं सिंप्लीफाई कितना भी कर दूं, थोड़ा सा इसको तुम्हें चिंतन करना पड़ेगा, थोड़ा सा शांत मन से सोचोगे तब इस कॉन्सेप्ट को हजम कर पाओगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, पर डाउट जब भी तुम्हारे में डाउट है थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम दोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ